सूर्यकांत गरोडिया को तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उससे बदला लूंगा। तुम? लक्ष्मी, कोई काम है तो मुझे बुला लेती। नहीं दीदी, कोई काम नहीं है, बस मैंने करण को यहाँ आते देखा तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ। राहुल के लिए? करण राहुल को खाना खिलाने आया होगा। वो क्या है ना, उसके एग्जाम चल रहे हैं तो खाना पीना तो जैसे वो भूल ही गया है, तो करण ने सोचा होगा। लक्ष्मी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं करण को वहीं भेजती हूँ। नहीं दीदी, मैं भी राहुल और करण के साथ ही अंदर। लक्ष्मी, नई दुल्हन घर में ऐसे ही घूमती रहे अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी, मेरा मतलब है कि अभी कुछ दिन तो एंजॉय करो। बाद में तो वैसे भी सब कुछ तुम्हारे ही हवाले होना है। जाओ, अपने कमरे में जाओ। राहुल तो यहाँ है, तो फिर उस कमरे में कौन है जिसके लिए करण खाना लेकर गया है? और दीदी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? करण वहाँ ऐसा क्या कर रहा है जिसके लिए दीदी ने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया? मैं जाकर देखती हूँ। तुम? What? Missing me? Hey. अरे लक्ष्मी सुनो। पता नहीं था कि इस कमरे में भी सोना पड़ेगा। कोई सोए भी तो कैसे? इन बेटियों के कमरे में तो मुझे नींद नहीं आ रही है। छोटी माँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना इस नए कमरे में। बहुत ही मजे की नींद आई है ना। नींद कैसे आई? इन्हें अपने कमरे की याद आ रही होगी, जहाँ से इनके अपने बेटे ने इन्हें निकाल कर फेंक दिया। आज कमरे से निकाला, कल घर से भी बाहर निकाल कर फेंक देगा। बेचारी छोटी, जिस बेटे के लिए इन्होंने अपने पति, अपने पूरे परिवार को धोखा दिया, आज उसी बेटे ने इन्हें जलील करके उनका साथ छोड़ दिया, और वो भी कजरी और रसीली बाई के लिए। तभी तो कहते हैं ना, बुरे का मुंह काला।
हे भगवान, सारी जिंदगी मुझे इन बेटियों ने परेशान किया, अब सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। फेरे लेते समय तुमने एक प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे कभी गुस्सा नहीं करोगी, किया था ना? हाँ, तो फिर अब एक गुस्सा किस बात का? लक्ष्मी, क्या बात है, बताओ तो सही। तुम उस कमरे में खाना किसके लिए लेके गए थे करण? राहुल के लिए? झूठ बोला कविता दीदी ने मुझसे। राहुल इस कमरे में था ही नहीं, क्योंकि मैंने राहुल को बाहर देखा अभी अभी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम सब मुझसे छुपा रहे हो? हाँ, छुपा रहे थे हम तुमसे कुछ, लेकिन अब जब तुम्हें इतना शक हो ही गया है तो ये सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था और इसलिए हम सब प्लान कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने तो सब। करण प्लीज। कम ऑन लक्ष्मी, अब सच बता दिया है ना, तो इतनी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट मत करो प्लीज। करण, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मेरा मन पहले से ही बहुत भरा हुआ है करण। करण, मेरा पूरा परिवार घर से बेघर हो गया है। तुम अपने घर वालों की वजह से बहुत अपसेट हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उन लोगों की वजह से यहाँ पे लोगों पे शक करोगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। जब अपने धोखा देते हैं ना करण, बहुत तकलीफ होती है। और इस बार तो युवराज के साथ साथ छोटी माँ ने भी बापूजी को धोखा दिया है। सोचो करण, क्या बीत रही होगी मेरे बापूजी, माँ, पूरे परिवार पर। बापूजी खुद तो टूट गए, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं टूटने दिया उन्होंने। वो इस वक्त मजबूर है, वरना तुम देखना वो क्षितिज जीजू के घर में भी ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। मैं अपने बापूजी को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब कुछ इतने गलत वक्त पे हुआ है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। करण, ये क्या करण? अग्नि के फेरे लेते वक्त दुख में साथ देने का वादा तुमने भी किया था, लेकिन तुम्हें तो मेरा दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मेरी आंखों में आंसू होते हुए तुम्हारी आंखों में नींद कैसे आ गई करण? क्षितिज, तुम कहीं जा रहे हो? अरे टाइम देखो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऑफिस? क्षितिज, वहां तो युवराज होगा, उसने तो ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया होगा। तुम इसीलिए मेरा वहां पे जाना जरूरी है।
युवराज बिजनेस को बर्बाद कर देगा और घर का कोई तो होना चाहिए ना उस पर नजर रखने के लिए। हाँ लेकिन युवराज तो तुम्हें अपना दुश्मन ही समझेगा। बिना वजह बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगा। तुम वहां मत। सरस्वती, बाबूजी की जिंदगी भर की मेहनत और मेहनत से कमाई हुई इज्जत से बढ़कर तो मेरी इज्जत नहीं हो सकती ना। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम यहाँ पे सबका ध्यान रखना। पर जल्दी वापस आ जाओगे ना? तुम्हें याद है ना, हर साल की तरह दान पूजा में जाना है। मुझे याद है, और रिमाइंड करने के लिए थैंक्स अ लॉट। बेन, और कितना खाओगी? सारे फल काट दूं? मीनका भाभी, यहाँ से कहाँ से आ गई आप? और सूरत इतनी उतरी हुई क्यों है? रात भर नींद नहीं आई क्या? जिस माँ का बेटा कपूत हो, उस माँ की आंखों में नींद कैसे आ सकती है? ऐसा क्या कर दिया युवराज ने? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कुछ पता नहीं। हाँ पता है ना हल्की बेन। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, युवराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी सगी माँ का इतना अपमान, कम से कम कमरा तो नहीं छीनना चाहिए था ना। पति का बलिदान दिया है भाभी ने अपने बेटे के लिए, और ये बेटा ऐसा कोई करता है क्या? और वो भी एक कोठे वाली के लिए। भाभी, आप भी ना तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देती हो बस। क्या हुआ? ऐसा क्या किया है युवराज ने आपके साथ? हाँ तो पवित्रा की माँ है ना वो। उनका भी तो हक बनता है ना घर पर। हाँ चल फुल्की, चलो बेन। दिल पर अब भी बोझ है करण के ऐसे व्यवहार से। ये वही करण है जिसने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और कल रात को इस तरह वो सो कैसे गया मेरे आंसू देखकर भी? कहीं वो खुद तो किसी बात से परेशान नहीं है ना? या फिर मैं अभी करण से बात करती हूँ। कहाँ होगा करण? यहाँ भी नहीं, शायद नीचे होगा। कौन है ये? और यहाँ इस तरह बाकी सब भी पता नहीं कहाँ है।
यहाँ इस तरह बाकी सब भी पता नहीं कहाँ है। कहाँ चली गई वो? कौन कहाँ गई लक्ष्मी? किसे ढूंढ रही हो तुम यहाँ? करण, मैंने यहाँ अभी एक बुजुर्ग औरत को देखा। बुजुर्ग औरत? और यहाँ पर? हाँ करण, बहुत थकी थकी सी, बीमार और खोई खोई सी लग रही थी। और जब तक मैं यहाँ पहुंची वो पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, कहाँ चली गई? अरे कहाँ है? यही थी ना? करण, इसीलिए तो मैं परेशान हो रही हूँ कि अचानक वो कहाँ चली गई। You know what? ज्यादा सोचने से ऐसा ही होता है। तुम अपने परिवार को लेके बहुत परेशान हो ना, इसलिए ये सब हो रहा है। ये मेरा वहम नहीं है करण, मैंने उन्हें यहाँ देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं करण। अच्छा, तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ठीक है, दिखाओ मुझे। यहीं पर थी ना वो? दिखाओ, बोलो कहाँ है? अगर तुम किसी बात की जिद करती हो ना, उसके बाद कुछ समझना ही नहीं चाहती। करण, कविता दीदी, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना लक्ष्मी को माँ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे। ख्याल रखो इनका। हम तो यही चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी पूजा के लिए सबसे बड़ा दान गरोड़िया परिवार की तरफ से ही हो, ताकि इस बार भी दान देने वाले लोगों के लिस्ट में सूर्यकांत जी का नाम ही सबसे ऊपर हो। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस बार पूजा में सबसे ज्यादा दान दिया जाएगा और पूरे समाज में गौरव भी बढ़ेगा, लेकिन हर साल की तरह सूर्यकांत जी का नहीं, मेरा, सूर्यकांत की पत्नी मेनका गरोड़िया का। इस साल दान मेरे ही नाम का होगा। जी, अच्छा लगा ये देखकर। आप भी अपने पति की तरह दान धर्म में विश्वास करती हो। दान धर्म की ऐसी की तैसी, मैं तो अपना नाम पूरे समाज में सबसे ऊंचा देखना चाहती हूँ, मेनका गरोड़िया। जी, मैं अभी चेक लेकर आती हूँ। मम्मी जी, अब तक हर गलत फैसला करती आई हैं आप इस घर में, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब इस घर का एक एक फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, पवित्रा का। जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे, समाज में हमारा नाम ऊंचा होगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमारे सामने सर झुकाकर खड़े रहेंगे, इसलिए हर साल मैं सबसे ज्यादा दान करती हूँ। कोई अय्याशी नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा, तब तो ये दान जरूर दिया जाएगा, और वो भी पिछले हर साल से कहीं ज्यादा। इस बार धन की पूजा में ऐसा हंगामा होगा कि सारा राजपीपला देखता रह जाएगा। बस मम्मी जी, इंतजार कीजिए और खेल देखिए।